हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल होंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि क्या थी? 2007 से 12। विशेष आर्थिक क्षेत्र से नीति घोषणा। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित कब की गई थी? अप्रैल 2000 में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? झांसी में। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2011 से 12। भारत में किसका निर्यात सर्वाधिक है? अभियांत्रिकी माल। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। महिषुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा बासमती 1। गंगा वाराणसी किसकी प्रजाति है? गंगा वाराणसी किसकी प्रजाति है? आंवला का। राज 377 किसकी प्रजाति है? गेहूं की। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। किस राज्य में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? पंजाब में। धान की उत्पत्ति कहाँ हुई? दक्षिण पूर्व एशिया में। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन सा है? यूरिया। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन है? सनई। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एम.एस. रंधावा। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण कर प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सरवती सोनारा। 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। नए जीडीपी आंकड़ों के आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पद बदल कर कौन सा वर्ष कर दिया गया है? 2011-12। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? पीसी महालनोबिस। भारत में महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई? 1993 में। कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? आरएमएसए। भारत की पंचवर्षीय योजना में किसमें सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? 9वीं। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा। साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेषकर किस पर जोर है? महिला साक्षरता पर। कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुपात सर्वाधिक किस वित्तीय वर्ष में रहा? 2011-2012 में। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में किसके द्वारा लाई गई? एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? 2005 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? 1947 में। सूचकांक रेजिडेक्स किससे संबंधित है? भूमि कीमत से। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यावसायिक विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नोएडा में। लघु कृषक विकास योजना कब आरंभ की गई? वर्ष 1967 में। मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है? अरहर की। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? खुर्जा में। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। ट्रिटिकल किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? गेहूं एवं राई। किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब लागू की गई? वर्ष 1998-1999 में। कौन सी पौधा है? मक्का। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पीएसयू पंतनगर।
कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? भारत। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? कर्नाटक। नाबार्ड कब अस्तित्व में आया? वर्ष 1982 में। आम की कौन सी प्रजाति नियमित फसल वाली प्रजाति है? दशहरी। एक। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा। मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। भारत का कुल माल व्यापार मर्चेंडाइज ट्रेड जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2004-5 में 29.5% से बढ़कर 2012-13 में कितना प्रतिशत हो गया है? 45.6%। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी किस वर्ष तक बनना है? वर्ष 2020 तक। भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में कौन नहीं है? राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? NSSO। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस बैंक की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की है? नचिकेत मोर। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का कितना प्रतिशत भाग है? 60%। कृषि वित्त एवं पुनः वित्त में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? नाबार्ड। शराब पर उत्पादन कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि क्या थी? 2007 से 12। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित कब की गई थी? अप्रैल 2000 में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2011 से 12। भारत में किसका निर्यात सर्वाधिक है? अभियांत्रिकी माल। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद। महिषुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। महिषुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा बासमती 1। गंगा वाराणसी किसकी प्रजाति है? आंवला की। राज 3077 किसकी प्रजाति है? गेहूं की। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। किस राज्य में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? पंजाब में। धान की उत्पत्ति कहाँ हुई? दक्षिण पूर्व एशिया में। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन सा है? यूरिया। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन है? सनई। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? MS रंधावा। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश।
गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सरवती सोनारा। 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। नई जीडीपी आंकड़ों के आधार पर 2004-05 के स्थान पर बदलकर कौन सा वर्ष कर दिया गया है? 2011-12। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? पीसी महालनोबिस। भारत में महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई? 1993 में। कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? आरएमएसए। भारत की पंचवर्षीय योजना में किसमें सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? 9वीं। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा। साक्षर भारत कार्यक्रम का विशेषकर किस पर जोर है? महिला साक्षरता दर पर। कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुपात सर्वाधिक किस वित्तीय वर्ष में रहा? 2011-12 में। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में किसके द्वारा लाई गई है? एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? 2005 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? 1947 में। सूचनांक रेजिडेक्स किससे संबंधित है? भूमि कीमत से। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसायिक विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नोएडा में। लघु कृषक विकास योजना कब आरंभ की गई? 1967 में। मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है? अरहर की। केंद्रीय ग्लास एवं सिरमैक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? खुर्जा में। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। क्रिटिकल किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? गेहूं एवं राई। किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई? वर्ष 1998-99 में। कौन C4 पौधा है? मक्का। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? GVPSU पंतनगर। कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? भारत। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? कर्नाटक। नाबार्ड कब अस्तित्व में आया? वर्ष 1982 में। आम की कौन सी प्रजातियाँ नियमित फसल वाली प्रजाति है? दशहरी। 1। मूंगफली के क्षेत्र अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा। मुख्य बैंकों 14 का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। भारत का कुल माल व्यापार मर्चेंडाइज ट्रेड जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2005-04 में 29.5% से बढ़कर 2012-13 में कितना प्रतिशत हो गया? 45.6%। वाणिज्यिक विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी किस वर्ष तक बनना है? वर्ष 2020 तक। भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम कौन नहीं है? राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? NSSO। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की है? नचिकेता मोर। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का कितना प्रतिशत भाग है? 60%। कृषि वित्त एवं पुनः वित्त से सबसे
में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? नाबार्ड। शराब पर उत्पादन कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकारों द्वारा। ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1948 में। किस राज्य में 13 फरवरी 2014 को लगातार छठवीं बार शून्य घाटे का बजट प्रस्तुत किया? जम्मू तथा कश्मीर। किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। कौन सा एकमात्र देश से चुकंदर से चीन तैयार करता है? यूक्रेन। कौन देश मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है? चीन। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल का कहाँ स्थापित की गई? प्रतापपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है? कानपुर में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में। मटर की पत्ती विहीन जाति का नाम क्या है? अर्पना। बारनी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बहार किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? अरहर की। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल। भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। विश्व में धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात कितना एनपीके है? 1:2:2। पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है? सरसों की। संकर धान की खेती सर्वाधिक कहाँ लोकप्रिय है? चीन में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तमिलनाडु में। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 33%। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2013 में रोशनी शब्द काफ़ी चर्चा में था। यह किससे संबंधित है? जनजातीय युवाओं के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से। कौन सा निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? बढ़ती निवेश दर। स्वाधार योजना किसके लिए है? विषम परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। भारत में सर्वप्रमुख राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस मद में सबसे अधिक धनराशि विनिहित की गई? सामाजिक सेवाओं की मदद में। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित किससे होता है? प्रति व्यक्ति आय से। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? नाबार्ड। वर्ष 1990-91 में वस्तुओं का निर्यात तथा आयात संयुक्त रूप से जीडीपी का 42.2% था। वर्ष 2011-12 में वर्ष 1990-91 की तुलना में यह कितना प्रतिशत हो गया? लगभग 3 गुना। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? नरसिम्हा राव द्वारा। कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? मोटा अनाज। बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च है, किंतु आरबीआई के लिए वित्तीय वर्ष क्या है? जुलाई-जून। कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है? स्विट्जरलैंड। वर्ष 2011 में भारत का शेष विश्व से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिशत हिस्सा किन 2 देशों के युग्म का सबसे अधिक था? चीन और यूएई के युग्म का। कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है? सेबी। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? केरल। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन है? भारत। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1988 में। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन है? अल्फांजो। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत है? 18%।
वैट किस पर लगाया जाता है? सीधी उपभोक्ता पर। कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? सेबी। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? 2011-2012-17। निर्मल भारत अभियान योजना किससे संबंध है? मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों से। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन सी नकद फसल नहीं है? सोयाबीन। कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यातमंद है? रत्न एवं आभूषण। कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? SIDBI। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? एक विकास बैंक के रूप में। वस्तु समूहों में कौन सा FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया जाता है? डेयरी उत्पाद, दूध का व पनीर। भारतीय अर्थव्यवस्था किसमें वर्णित की जा सकती है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था। किस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत मिलता है? दिल्ली में। योजना आयोग द्वारा अप्रैल 2011 में प्रसारित आंकड़ों के अनुसार भारत में 2009-2010 में गरीबी का प्रतिशत घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? 32%। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी। किस योजना को प्रेरित संचालित करके भारत सरकार ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित किया है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से प्राप्त होता है? महाराष्ट्र से। कौन सा देश चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? मॉरिशस। भारत में चावल का अत्यधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? पंजाब में। भारत में किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? धान में। अमन धान किस माह में उगाया जाता है? नवंबर-दिसंबर में। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए। वे पंजीकृत निर्यातक जिनका अनेक वर्षों तक निर्यात निष्पादन उच्च स्तरीय रहा है किस रूप में जाने जाते हैं? स्टार व्यापार गृह के रूप में। आयात प्रक्रिया किससे आरंभ होती है? इंडेंट से। ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लक्षित है? वर्ष 2014 तक 30 प्रति 1000 जीवित जन्म। संघीय बजट 2011-12 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक धन का आवंटन किया गया है? ऊर्जा। ग्रामीण अवस्था क्षेत्रों में कौन केंद्रीय सरकार की भारत निर्यात योजना में आच्छादित नहीं है? सफाई का प्रबंधन। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चना। किस राज्य में 31 मार्च 2011 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी? महाराष्ट्र। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कहाँ स्थापित हुआ था? कांडला में। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक एजिडेक्स किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 2007 में। किस तारीख को नए लोक मूल्य सूचकांक को जिसका आधार वर्ष 2004-5 है किस वर्ष जारी किया गया? 14 सितंबर 2010। किसको भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की स्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया है? जनसंख्या। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? 1862 में। कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? विदेशी विनिमय दर स्थिरता।
कौन सा संबंध भारत में भुगतान संतुलन को चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? अनिवासी भारतीय की शुद्ध जमा। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? CSO द्वारा। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1975 में। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए। क्रेता का बाजार किसे कहते हैं? जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है। भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग मूल्य किस देश से प्राप्त होता है? चीन से। भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किस देश को भेजा जाता है? संयुक्त अरब अमीरात को। अभी हाल ही में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। UNDP का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों इंडेक्स से बना है? 10। कौन सा उद्देश्य JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है? हेरिटेज क्षेत्रों का विकास। हरियाली कार्यक्रम का किससे संबंध है? जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। कौशल विकास पहला क्रियाशील हुआ है अप्रैल 2010 में। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व किसको है? वित्त मंत्रालय को। वर्ष 2006-10 के मध्य किस सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? संचार। सबसे हाल में भारत का कौन क्षेत्र प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के लिए खोल दिया गया है? खुदरा कारोबार। वर्ष 2009-10 में किस देश का भारत के निर्यात में सबसे ज़्यादा हिस्सा था? UAE। भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेशी पूंजी का अंतः प्रवाह सबसे अधिक किस देश से होता है? मॉरिशस। कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है? म्यांमार। कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? मोटे अनाज। कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? YH मल्लेगांव। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में आबादी का अधिकतम प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है? बिहार। न्यू WPI श्रृंखला का प्रारंभ कब हुआ? 14 सितंबर 2010 को। व्यावसायिक संपत्ति के न्यायशीतता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 में। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में कितने प्रतिशत बांटने हेतु स्तुति की गई है? 32.0%। साख पर पत्र प्रस्तुत किसके द्वारा करना होता है? आयातकर्ता द्वारा। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? समुद्री बीमा पर। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किस रूप में किया है? औसत दर्जे के श्रेणी देश के रूप में। कौन सा सामाजिक संरक्षण का हाल ही में अपनाया गया तरीका नहीं है? निपुणता विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना। आर्थिक सुधारों के लिए द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिह्नित किए गए हैं का भाग नहीं है? न्यायिक प्रणालियों में सुधार। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1975 में। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम बजट का विचार लागू किया। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता स्थापित करने का दायित्व किसका होगा?
वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। 13वें वित्त आयोग की स्तुतियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितना प्रतिशत होगी? 32.0%। भारत में मुद्रा गुणांक को परिभाषित किससे किया जाता है? वह वहद मुद्रा, आरक्षित मुद्रा। भारत में ग्रामीण अवस्था विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाला मुख्य संस्था कौन है? नाबार्ड। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? सावधि जमा धनराशि। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्य सरकार द्वारा। किस देश की इस अर्थव्यवस्था की मार्केट कैप का परिमाण उसके जीडीपी से अधिक है? चीन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार सुनिश्चित करता है? 100 दिनों की। किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत में प्रथम बृहद स्तर का इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर स्थित टिस्को। किसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। PLR। कृषिकल क्या करता है? कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने को अनुशंसा किस कमेटी ने की थी? केलकर कमेटी ने। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं कौन सी दर जानी जाती है? रिजर्व रेपो दर। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। भारत का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का सृजन कहाँ हुआ था? कांडला में। मानव विकास सूचकांक का कौन भाग नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई थी? 10वीं योजना में। 1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि में क्या आई है? गिरावट आई है। भारत निर्माण के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2005 में। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? शौच स्वच्छता। आधार कार्ड लागू करने का उद्देश्य है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराना। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1975 में। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1993 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर बचत दर से अधिक थी। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य नोडल संस्था कौन सी है? नाबार्ड। सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रमों में सरकार की 100% शेयर पूंजी है? BHEL। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित तृतीय हरित क्रांति में कौन सम्मिलित नहीं है? कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन। फसल बीमा किसके एकाधिकार में है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रमुख मंद कौन है? ब्याज भुगतान। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? रेपो दर। कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता है? निगम कर। कौन जनपद स्तर पर कार्यरत है? केंद्रीय सहकारी बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः किससे संबंध है? पंचायती पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने में। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम कितना है? 2007-2012। भारतवर्ष में सिक्कों की कहाँ ढलाई होती है? मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद।
किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? यूनिक लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान किसको करती है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों को पुनः कटौती करता है। भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? क्रिसिल, केयर, इंक्रा। भारत, चीन, ब्राज़ील एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन से भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को क्या कहा जाता है? G20। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां किसको प्रदान की है? सेबी को। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा संगठन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान द्वारा प्रकाशित वैश्विक शांति सूचकांक 2014 में भारत का स्थान कौन सा है? 143वां। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 6 अगस्त 1952। किस समिति के द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी स्तुतियाँ दी गई है? रंगराजन समिति द्वारा। योजना आयोग को अनुमानों के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस प्रदेश में थी? उत्तर प्रदेश। कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? डिजिटल भारत योजना। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी। किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? 2008 ईस्वी में। भारत में वर्ष 2009-10 में आरंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। किस वर्ष में स्वावलंबन योजना आरंभ की गई थी? 2010 में। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी? 29 वर्ष। 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत है? 5 से 6%। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? 6 से 14 वर्ष। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि कब से कब तक है? 2015 से 2022। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की है? केलकर समिति ने। व्यापार एक माल मिशन एक्ट कब पारित किया गया था? 1958 में। व्यापार संतुलन में कौन सम्मिलित होता है? माल, सेवाएं, भुगतान का हस्तांतरण। 2015-16 में भारत से निर्यातित प्याज की मात्रा लगभग कितनी लाख टन थी? 10 लाख टन। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह कहाँ अवस्थित था? झांग में। कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 2008 में। कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? रहन सहन का स्तर। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास।
कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में किस दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी? 7वें दशक के दौरान। 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? 52.9%। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसका हिस्सा है? भारत निर्माण का। CFL का पूर्ण क्या है? CFL का पूर्ण क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित लोगों का प्रतिशत कितना था? 53.7%। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जलान पैनल किस लिए गठित किया गया था? नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म प्रशिक्षण के लिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? 4.0%। ट्राइसेम कार्यक्रम किसके लिए है? ग्रामीण विकास का। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार क्या होगा? 1000 बिलियन। सितंबर 2012 में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? कौशिक बसु। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी कौन है? योजना आयोग। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? नाबार्ड। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? 5। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है? 9%। किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? 2008 में। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत आकलित किया? 37.2%। किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से। कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? भारत ने। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रतिकूल मैत्रीपूर्ण हो? स्वामित्व के आधार पर कौन भिन्न है? कंपनी का ऋणपत्र। संघ सरकार के 2011-12 के बजट में किसानों के लिए बैंक ऋण के समय अनुसार भुगतान पर प्रभावी ब्याज दर कितना प्रतिशत है? 4%। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। साख पत्र LC किसके द्वारा दिया जाता है? एक निर्यातकर्ता द्वारा। कौन सा संगठन विदेश से व्यापार का संवर्धन करता है? ECGC। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? संघ सरकार के बजट में अनुदान।